दोस्तों, इग्नोर होना या रिस्पेक्ट ना मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यह आपकी मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि आपकी सक्सेस को भी अफेक्ट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके पीछे कुछ रियल, ब्रूटल और डीप साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं जिन्हें समझकर आप इन्हें फिक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको उन पुराने रेपिटेटिव रीज़न के बारे में नहीं बताऊंगा जो हर दूसरी यूट्यूब वीडियो में सुनाई देते हैं, जैसे आई कांटेक्ट ना मेंटेन करना, डिस्टेंस न रखना, कम बोलना या पैसा न होना। हालांकि पैसा एक रीज़न है, लेकिन हम इसे डीपली एक्सप्लोर करेंगे। बल्कि मैं आपको साथ ऐसे डीप डार्क साइकोलॉजिकल रीज़न बताऊंगा जो ब्रूटली ऑनेस्ट हैं और जिनकी वजह से लोग आपको लाइटली लेते हैं। ये रीज़न बेस्ड हैं साइकोलॉजी की डीप स्टडीज़ पर, जैसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी और यहाँ तक कि डार्क ट्रायड पर्सनालिटी ट्रेट से इंस्पायर्ड। और हाँ, रीज़न नंबर 2 और 7 सुनकर आपको ज़रूर गुस्सा आएगा, क्योंकि ये इतने रॉ और ट्रू हैं कि इन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल लगेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इन रीज़न को आइडेंटिफाई करके चेंज करना शुरू कर देंगे तो लोग आज से ही आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये कोई टेम्परेरी फिक्स नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग चेंज होगा जो आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर देगा। खासकर अगर आपकी एज 14 से 24 साल के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि इस एज में आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है और यही टाइम है जब आप इन हैबिट्स को फिक्स करके अपनी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस एज ग्रुप से ऊपर हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी, क्योंकि साइकोलॉजी की ये ट्रुथ्स एजलेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं पहले रीज़न में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी डीप साइकोलॉजिकल टिप्स मिस ना हो। रीजन नंबर 1, यू हैव नो वैल्यू टू ऑफर। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू के बारे में। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। ये कहती है कि हर रिलेशनशिप एक ट्रेड की तरह है, जहां लोग एक दूसरे को वैल्यू देते हैं और लेते हैं। अगर लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ वैल्यू है जो आप उन्हें दे रहे हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। शायद आप पढ़ाई में टॉप करते हैं और दोस्तों को टिप्स देते हैं, या आपकी नॉलेज किसी फील्ड में इतनी डीप है कि लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। हो सकता है आपकी लुक्स इंप्रेसिव हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, या आप लोगों को हंसाकर उनका मूड लाइट कर देते हो। पॉइंट सिंपल है, लोग तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा पर्सन जो सुबह लेट उठता है, उठते ही फ़ोन पर स्क्रॉलिंग शुरू, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स। लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं, बस टाइम पास कर रहा है। बॉडी या तो ओवरवेट है या अंडरवेट, लुक्स एवरेज, पैसा नहीं, पढ़ाई में भी कुछ स्पेशल नहीं, और सोशल स्किल्स ज़ीरो, लोगों से बात तक नहीं कर पाता। क्या आप ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे? ऑनेस्टली नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, स्कूल, कॉलेज, फैमिली में जो बस जी रहे हैं, लेकिन ग्रो नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो सॉल्यूशन एक ही है, खुद को वैल्यूएबल बनाइए। हाई चांस है कि अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है तो आपने अभी तक खुद में वैल्यू क्रिएट नहीं की। अब सवाल आता है, वैल्यूएबल कैसे बने? वैल्यूएबल बनने का मतलब महंगे गैजेट्स या सक्सेसफुल दिखना नहीं है। ये मतलब है एक क्लियर गोल सेट करना और उस पर डेली वर्क करना, किसी की लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करना, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ग्रोथ में हेल्प करना, या कोई स्किल डेवलप करना जो यूज़फुल हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फिटनेस कोचिंग, या यहाँ तक कि कुकिंग स्किल्स। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका दोस्त वर्कआउट शुरू करना चाहता है लेकिन डाइट और एक्सरसाइज के बारे में कंफ्यूज्ड है। अगर आपके पास फिटनेस नॉलेज है और आप उसे गाइड करते हैं, एक सिंपल प्लान देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप उसकी नज़र में वैल्यूएबल बन जाते हैं। या घर में किसी का फ़ोन ख़राब हो गया, आपने फिक्स कर दिया, ये छोटी हेल्प भी बड़ी वैल्यू है। याद रखिए, रिस्पेक्ट मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। शुरू कीजिए वैल्यू देने से,
और देखिए कैसे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। बुक वाइज टिप, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ नंबर 1 कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, बट यहाँ अप्लाई करें तो पहले खुद को मास्टर बनाइए वैल्यू से। ये रीज़न अप्लाई करने से आपकी सोशल वैल्यू 10x हो जाएगी। रीज़न नंबर 2, यू से अ लॉट बट डू नथिंग। अब आते हैं दूसरे रीज़न पर, जो ब्रूटली ऑनेस्ट है और शायद आपको गुस्सा दिलाए। मान लीजिए आपके पास स्किल्स हैं, वैल्यू है, लेकिन फिर भी लोग आपको लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। साइकोलॉजी में इसे इंटेंशन बिहेवियर गैप कहते हैं, जहां लोग प्लान तो बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। इमेजिन कीजिए, आपका एक दोस्त हर बार कहता है कल से जिम जाऊंगा, पढ़ाई शुरू करूंगा, अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करूंगा, लेकिन वह कभी करता ही नहीं। क्या होगा? उसकी रिस्पेक्ट घटेगी, लोग उसे फेकू या अनरिलायबल कहेंगे। ऐसे लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है और ट्रस्ट के साथ रिस्पेक्ट भी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें तो रूल सिंपल है, जो बोलो वो करो, अपनी वर्ड्स की वैल्यू रखो। अगर नहीं कर सकते तो बोलो ही मत। उदाहरण, अगर आप कहते हैं आज शाम 6 बजे मीटिंग में पहुंचूंगा, तो ठीक टाइम पर पहुंचिए। या पैसा वापस करने का वादा किया तो करिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरुआत में मैं भी प्लान्स बनाता था लेकिन फॉलो नहीं करता था। रिजल्ट, दोस्तों का ट्रस्ट लॉस। लेकिन जब मैंने एक्शन लेना शुरू किया तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ी। डीप डार्क ट्रुथ, ये रीजन डार्क ट्रायड मैकियावेलियनिज्म से लिंक्ड है, जहां लोग मैनिपुलेट करने के लिए बोलते हैं लेकिन डिलीवर नहीं करते। अवॉइड कीजिए इसे। टिप, हर दिन एक छोटा प्रॉमिस खुद से कीजिए और कंप्लीट कीजिए। जैसे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया है, छोटे एक्शन से बड़े चेंज आते हैं। इस रीजन को फिक्स करके आपकी क्रेडिबिलिटी स्काईरॉकेट हो जाएगी। रीजन नो 3, यू कैन से नो। तीसरा रीजन खास तौर पर इंट्रोवर्ट्स और पीपल प्लीजर्स से रिलेट करता है। साइकोलॉजी में इसे असर्टिवनेस डेफिसिट कहते हैं, जहां लोग अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, पढ़ाई, गोल अचीवमेंट, और कोई दोस्त या रिलेटिव आता है, चल मूवी देखने या हेल्प करना इस काम में। आप मन से ना कहना चाहते हैं लेकिन हाँ कह देते हैं ताकि कोई बुरा ना माने। रिजल्ट, आपका टाइम, एनर्जी वेस्ट होती है और लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हेल्प करना अच्छा है लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को साइडलाइन करके नहीं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से शुरुआत में मैं हर किसी की हेल्प करता था, यहाँ तक कि फैमिली को इग्नोर करके। लेकिन ये गलती थी। जब मैंने बाउंड्रीज सेट की, पोलाइटली ना कहना सीखा, तो लोग मेरी वैल्यू समझने लगे। डीप टिप, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। बुक बाउंड्रीज बाय हेनरी क्लाउड पढ़िए, ये बताती है कैसे बाउंड्रीज आपकी लाइफ बचाती हैं। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब कोई अननेसेसरी रिक्वेस्ट आए, कहिए सॉरी मैं बिजी हूँ लेकिन लेटर हेल्प कर सकता हूँ। इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। रीज़न नंबर 4, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। चौथा रीज़न है अवेलेबिलिटी का ओवरडोज। साइकोलॉजी में स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इमेजिन एक एम्प्लॉय जो ऑफिस में सबसे पहले आता है, हर किसी की हेल्प करता है, हमेशा अवेलेबल, लेकिन लोग उसे डिजर्व जितनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अब अगर वह 2 दिन छुट्टी ले ले तो सब पूछते हैं वो कहाँ है, काम रुक गया। देखा, जब आपका एब्सेंस फील होता है तब वैल्यू बढ़ती है। हमेशा अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू कम करता है। लोग सोचते हैं आपका टाइम चीप है। बैलेंस बनाइए, कभी कभी अनअवेलेबल बनिए, जैसे मैसेजेस का लेट रिप्लाई या मीटिंग स्किप, लेकिन बैलेंस तरीके से। उदाहरण, सेलिब्रिटीज़ हमेशा अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उनकी वैल्यू हाई रहती है। टिप, अपना शेड्यूल प्रोटेक्ट कीजिए। रॉबर्ट सियाल्डनी की इन्फ्लुएंस बुक में स्कार्सिटी के बारे में डिटेल है। अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे लोग आपकी प्रेजेंस की कद्र करने लगते हैं। रीज़न नंबर चेंज, यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। 5वां रीज़न है सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। साइकोलॉजी की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहती है कि जैसे आप खुद को देखते हैं वैसे ही दुनिया आपको देखती है। अगर आप कहते हैं मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ या मेरे में क्या रखा है, तो ये सेल्फ सबॉटेज है। लोग आपकी वैल्यू कम आंकते हैं, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, सीनियर्स के सामने खुद को छोटा फील करना सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है।
सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब एटीट्यूड नहीं, बल्कि अपने टाइम, राइट्स और प्रेजेंस की वैल्यू करना। टिप: डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आई एम वैल्यूबल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। बुक द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय नथानियल ब्रैंडन पढ़िए। उदाहरण: अगर कोई आपको इंसल्ट करे तो पोलाइटली काउंटर कीजिए, इससे आपकी आइडेंटिटी अपग्रेड होगी और लोग आपको सीरियसली लेंगे। रीज़न नंबर 6, यू इग्नोर ग्रूमिंग। छठा रीज़न है ग्रूमिंग को इग्नोर करना। लोग पहले अपीयरेंस से जज करते हैं। ये हेलो इफेक्ट है, जहाँ अच्छा लुक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। इमेजिन एक स्मार्ट लड़का जो अच्छा बोलता है लेकिन नेल्स डर्टी, बाल अनकंट्रोल्ड, कपड़े गंदे, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं। ग्रूमिंग ज़रूरी है, ब्रांडेड नहीं, लेकिन क्लीन कपड़े, ट्रिम्ड हेयर, फ्रेश स्किन। टिप: डेली रूटीन बनाइए, शावर, क्लीन शेव, परफ्यूम। उदाहरण: जॉब इंटरव्यू में ग्रूम्ड कैंडिडेट ज़्यादा इंप्रेस करता है। बुक ड्रेस फॉर सक्सेस रीड कीजिए, छोटे चेंज से बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। रीज़न नंबर 7, यू हैव नो मनी। और आखिरी सबसे ब्रूटल रीज़न, पैसा न होना। दुनिया करेंसी से रिएक्ट करती है, कैरेक्टर से नहीं। साइकोलॉजी में स्टेटस सिग्नलिंग कहता है कि मनी हाई स्टेटस शो करता है, अच्छे हो, स्मार्ट हो, लेकिन पैसा नहीं तो लोग इग्नोर करते हैं। कैसे कमाएं? पहले एजुकेट खुद को, यूट्यूब, बुक्स से लर्न कीजिए। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग शुरू कीजिए। नेक्स्ट 90 दिनों में एक बिजनेस मॉडल चुनिए, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन कोर्सेस। बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी पढ़िए। मनी मैनेजमेंट सीखिए और देखिए कैसे रिस्पेक्ट बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप इनमें से 2,03 रीज़न को फिक्स करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर वीडियो पावरफुल लगी तो कमेंट में आई चूज़ सेल्फ रिस्पेक्ट लिखिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब फॉरगेट न करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डीपर साइकोलॉजी सीक्रेट्स के साथ। बाय।